English Bal Bharati Standard 5th Maharashtra State Board Unit 1 Chapter 2 Daydreams। तो बच्चों आज हम Chapter 2 Daydreams पढ़ेंगे। Daydreams बच्चों सबसे पहले Daydreams का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगी। Day का मतलब होता है दिन, ड्रीम्स का मतलब होता है सपने, दिन में सपने देखना। तो बच्चों ये एक लेसन ऐसे कपल की है जो हमेशा दिन में सपने देखता रहता है और एंड में उन्हें अपने इस मिस्टेक का मतलब भूल का कैसा एहसास होता है वह इस लेसन में दिया गया है। तो आइए हम यह चैप्टर पहले पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। मैं आपको पहले पैराग्राफ्स पढ़ के बताऊंगी और फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. One day the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. एक बार की बात है, एक कपल मतलब एक हस्बैंड वाइफ एक जगह पर रहता था जो बेकार की बातों में बहुत समय बिताता था। ठीक है, एक दिन हस्बैंड ने कहा मैं हमेशा गायों को रखना चाहता था, अगर मुझे बाय चांस कुछ एक्स्ट्रा मनी मिले तो मैं कुछ गाय खरीदने जाऊंगा। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस पिक्चर में कैसे हस्बैंड वाइफ बैठ के सिर्फ दिन में सपने ही देख रहे हैं, गाय को खरीदने के सपने देख रहे हैं। But that means a lot of work. You have to feed the cows, walk them, bath them, milk them. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. तो वाइफ क्या कहती है, लेकिन उसका मतलब बहुत सारा काम होगा। आपको उनको काउस को खाना खिलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा, ऐसे उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार गायों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। One cow would be enough. एक गाय काफी होगी पालने के लिए, अधिक गायों को खरीदने की जरूरत नहीं। There is no need to buy more cows. ऐसा वाइफ कहती है। But think of all the milk we'll get if we buy more, said the husband. हस्बैंड क्या कहते हैं फिर उस पे, लेकिन सोचो अगर हम ज्यादा गाय लेते हैं तो दूध भी ज्यादा मिलेगा, इसके बारे में तो सोचो। That's true. The wife agree. वाइफ मान जाती है, वो कहती हाँ ये तो सच बात है। There will be so much milk that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. Wouldn't it be lovely? इतना दूध होगा कि हम उससे बहुत सारा बटर दही भी खा सकते हैं और घी भी बना सकते हैं। Wouldn't it be lovely? यह बहुत अच्छा होगा। How lucky that I have all these earthen pots kept aside. I will use one of the pots for milk, one for dahi, one for butter. The ghee I will put in another jar. And I will use this remaining pot to send milk to my sister. पत्नी क्या बोलती है, How lucky that I have all these earthen pots. मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास ये सभी मिट्टी के बर्तन हैं। ठीक है, I'll use one of the pots for milk, for dahi and one for butter. मैं इनमें से एक बर्तन का इस्तेमाल
दूध रखने के लिए करूँगी, एक दही रखने के लिए करूँगी और एक मक्खन मतलब बटर रखने के लिए करूँगी। द घी आई विल पुट इन अनदर जार, घी को मैं दूसरे जार में डालूंगी। एंड आई विल यूज दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, और मैं इसे बचे हुए बर्तन का उपयोग करूंगी मेरी बहन को दूध भेजने के लिए, ऐसा उसकी वाइफ कहती है। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? इस पे हस्बैंड ने क्या कहा? अपनी बहन को दूध भेजने के लिए किसने कहा कि तुम अपनी बहन को दूध भेज सकती हो? ऐसा कौन बोलता है? हस्बैंड बोलता है। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मेनी काउज, व्हाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर? अगर हमारे पास इतनी गाय है तो बहुत सारा दूध होगा, मुझे अपनी बहन के पास क्यों भेजना नहीं चाहिए भला? ऐसा हस्बैंड बोलता है। क्योंकि हम, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, क्योंकि हम इसे बाजार में बेचने जा रहे हैं इसलिए। आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर? हस्बैंड ने तैश में आके बोला, मैं तय करूंगा कि उस दूध का क्या करना है और इसकी एक भी बूंद, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप, तुम्हारी बहन को नहीं जाएगी, ये याद रखना, रिमेंबर इट, ऐसा हस्बैंड कहता है। आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. Just try stopping me, the wife exclaimed. Wife क्या बोलती है? मैं देखूंगी कि तुम मेरी प्यारी बहन को दूध से भरा बर्तन भेजने से कैसे रोकते हो। I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. मैं गायों के पीछे चल रही सारी मेहनत को करती हूँ, इसलिए नेचुरली मैं ये डिसाइड करूंगी कि दूध का क्या करना है, ऐसा वाइफ कहती है। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, बस मुझे तुम रोकने की कोशिश तो करो, पत्नी ऐसा कहती है। तो बच्चों, वीडियो के इस फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर का पेज नंबर 2 पढ़ा है। अब वीडियो के नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम पेज नंबर 3 देखेंगे। वीडियो के इस पार्ट 2 में हम नेक्स्ट पेज नंबर 3 देखेंगे। Is that so? Shouted the husband. Watch this then. He began to lift and smash the earthen pots one by one. His wife began to scream. Husband चिल्ला के बोलता है, ऐसा क्या? वह गुस्से में बोलता है। तो यह देखो, फिर उसने एक एक पॉट मिट्टी के बर्तन उठाए और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर वाइफ चीखने लगी। गोपाल भांड, who was passing by, heard all the commotion and rushed inside. पास से गुजर रहे गोपाल भांड ने सारी बातें सुनी और वहां अंदर भाग गया। When he heard what had happened, he picked up a stout stake that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. The husband and wife were both astonished to see his antics. जब उसने यह सब सुना कि क्या हुआ था,
उसने क्या किया, उसने एक डंडा उठाया जो एक कोने में पड़ा हुआ था, उसे वह हवा में घुमाकर फर्श पर गिरा दिया। उसने वो स्टिक उठाई और हवा में घुमाकर फर्श पे गिरा दिया। उसकी यह हरकत देखकर दोनों हस्बैंड वाइफ को आश्चर्यचकित हुआ, मतलब वो बहुत हैरान हो गए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो what are you doing? they said, they inquired. तो उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Move aside, said गोपाल भांड. हटो एक तरफ, गोपाल भांड ने कहा। I have to drive away your greedy cows. मुझे आपकी लालची गायों को भगाना है। You have let them wander and now they have ruined my field of beans and cucumbers. आपने उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया है, अब उन्होंने मेरी बीन्स एंड कुकुम्बर, बीन्स मतलब फलियां, बीन्स और खीरे के खेत को बर्बाद कर दिया। Oh my lovely field of beans and cucumbers. Oh मेरे प्यारे फलियों और खीरों का प्यारा खेत। ऐसा गोपाल भांड कहता है। But you don't have a field of beans and cucumber. हस्बैंड ने बोला, लेकिन आपके पास फलियों और खीरे का खेत तो नहीं है। Said the husband. As soon as he said that, Gopal Bhan stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrows. जैसे ही उन्होंने यह कहा कि आपके पास तो बीन्स और खीरे का खेत तो है ही नहीं, तो गोपाल भांड ने छड़ी को पकड़ना बंद कर दिया और ऊंची बोहें करके, ऊंची आईब्रोज करके वह उनकी ओर देखने लगा। The husband and wife understood what he was trying to tell them. Can you tell what he wanted to say? पति और पत्नी मीन्स हस्बैंड और वाइफ समझ गए कि वह उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था? वह गोपाल भांड यही कहने की कोशिश कर रहा था कि दिन में सपने नहीं देखना चाहिए, यह समय की बर्बादी, इससे समय की बर्बादी होती है, मीन्स टाइम वेस्ट होता है, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। तो बच्चों, शॉर्ट में मैं इस लेसन के बारे में बताना चाहूंगी कि एक हस्बैंड वाइफ दिन में ही सपने देख रहे थे और उसमें सपने की वजह से, उसी सपने की वजह से क्या होता है, उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके वजह से गोपाल भांड जो एक वहां से व्यक्ति गुजर रहा था, वह वहां पहुंचा और उसने भी उनकी एक्टिंग की और उनको रियलाइज करवाया कि दोनों को दिन में सपना नहीं देखना चाहिए। वह दोनों दिन में सपने देख रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यह लेसन समझ आया होगा और इसी के साथ डे ड्रीम्स हमारा यही फिनिश होता है। अब पार्ट 3 में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे।